मृतजीवी अध्याय 1 कक्षा 7वीं में हम पढ़ रहे हैं मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम के बिकते हुए देखे होंगे। चित्र 1.7 में वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ तथा तनों या छाल पर छत्ते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादप के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन संश्लेषण भी नहीं कर सकते। तो इसमें चित्र 1.7 में दिया है क्रियाकलाप 1.2, जैसा कि ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचनाएं दिखाई न दें, छोटे छोटे रोम दिखाई देने लगे। चित्र 1.8 में धब्बे के किस रंग के हैं। धब्बों को देखो किस रंग के हैं। किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। यह भी कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी या सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे पोषक जो अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई जैसे अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कर सकते हैं। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वो यह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः आप कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे सुंदर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देती हैं।
क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बूझो कि याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहती है कि क्या कवक रोगकारक भी होते हैं? पहेली ने बताया कि यीस्ट, छत्रक जैसी अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब सहजीवी वो कहलाते हैं जो किसी भी पेड़ पौधे पर रहते हैं और कुछ पोषक तत्व उनको प्रदान करते हैं और उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो सहजीवी कहलाते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब जो जीव होते हैं वो पोषण प्रदान करते हैं कवक को, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों को जल एवं अन्य पोषक पदार्थ मिलते हैं अवशोषण में। वृक्षों के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, तो वह अपना भोजन नहीं बना सकते। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को प्रदान करता है।